तो दोस्तों दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मतलब कैसे हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो पहला और दूसरा जरूर देखिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और लास्ट पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम उस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, मैट्रिक्स ए √3 1 -1 2 3 0। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का, ठीक। और यहाँ पे हमने दूसरा मैट्रिक्स ले रखा है 2 √5 1 -2 3 1/2 और इसका भी जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है। हमें निकालना क्या है? फाइंड ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए ए प्लस बी कैसे निकलेगा। ए प्लस बी, तो सिंपली हमें क्या करना है? ऐड करना है। √3 + 2, √3 + 2, ओके। 1 + √5, 1 + √5, √5, ठीक है। उसके बाद क्या है? -1 एंड +1। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 और +1 हमने ऐड कर दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 और यहाँ क्या है? -2। हमें करना क्या है? ऐड। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। यहाँ हो गया -2। 3 + 3, 3 + 3, 0 + 1/2, 0 + 1/2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक। हमने क्या किया? सिंपली जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में है और जो एलिमेंट मैट्रिक्स बी में है सिंपली हमने ऐड कर दिया। सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखिए क्या आएगा आंसर। √3 + 2, इसका आ गया 1 + √5, 1 - 1 हो गया 0, 2 - 2 हो गया 0, 3 + 3 हो गया 6, 0 + 1/2 हो गया 1/2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो जैसे हमने ऐड किया सेम टू सेम ऐसे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें भी यही याद रखना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उस पर अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? स्केलर मतलब जैसे हमने कोई मैट्रिक्स है उसमें 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 5 से कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा ये हमें देखना। अब ध्यान से मान लीजिए यही मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक। और आपसे कहा गया फाइंड 2a। मैट्रिक्स ए गिवन है और आपसे कहा गया 2a फाइंड करें। मतलब इस मैट्रिक्स में 2 से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 2a कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मतलब 2 का मल्टीप्लाई √3 से भी होगा, 1 से भी होगा, -1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 0 से होगा। मतलब जो स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसका मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × √3, 2 × √3, 2 × 1 2, 2 - 1
आ गया -2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। ये हमारा क्या आ गया 2a। तो इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आई होप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ये हमें समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, अगर दो मैट्रिक्स हमें गिवन दी गई है तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स का आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या रूल है। ठीक है, सब देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया गया है AIJ M क्रॉस N। ठीक, मैट्रिक्स ए क्या है, AIJ M क्रॉस N, मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी दिया गया है BIJ। अब यहीं पे समझना है, ध्यान देखिए। अब इसका जो ऑर्डर होगा क्या होना चाहिए, N क्रॉस P। मतलब देखिए, इसका ऑर्डर है N क्रॉस N और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है N क्रॉस P। मतलब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ए मल्टीप्लाई बी अगर हमें निकालना है तो जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा क्या आएगा, M क्रॉस P। क्या आएगा, M क्रॉस P। फिर से देखिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो जो ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान देखिए, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। जैसे देखिए, एग्जांपल देखिए अच्छे से। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ठीक, AIJ, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स बी दिया गया है BIJ। तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 4। मतलब ये रहा 3, इसका हो गया कॉलम, और ये रहा 3, इसका हो गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, एन यहाँ इक्वल है, ऐसे यहाँ पे 3 3। अगर ये इक्वल है तभी पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं। ये हमने डिफाइन कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे आपको करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और हमें निकालना क्या है, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक, अब देखिए, अभी पहले हमने इसको बताया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, एन क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, तभी जो है ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल। अब ये कंडीशन यहाँ मैच कीजिए। देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो ध्यान से देखिए, जो पहला रूल है, ध्यान देखिए, इसमें कितनी रो है, 1 2। मैट्रिक्स ए में 2 रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। तो 6 2 जा 12,
फिर क्या करना है, प्लस। ठीक, 9 2 जा 9 7 63। ठीक, तो ये हो गया पहला। अब यही दोबारा क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81। ठीक, अभी इसमें एक कॉलम बचा हुआ है तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 70। तो ये पहला रो और इसमें तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। अब यही सेम काम इस वाले के साथ करेंगे, सेकेंड वाले रो के साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 7 2 जा 40। ठीक, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 6 जा 12 प्लस 3 9 जा 27। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 0 जा 0, 3 8 जा 20। ठीक, अब बात क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट आता है क्या आता है, 2 और 3, मतलब 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट रो सेकेंड दो रो हैं, 1 2 3 कॉलम। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका A मल्टीप्लाई B आ जाएगा। 3 2 5 6 1 7 75 हो गया, 8 6 7 8 3 11। ये हो गया 72। ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 18, ये हो गया 7 2 9 2 1 3, ये हो गया 2 क्रॉस 3 का। तो ये हमारा आ गया। ठीक, एक बार ध्यान से देख लीजिए बस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड। पहली बार ये किया गया। ठीक, दूसरी बार क्या किया गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड किया गया, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया। सिंपल। ठीक, तो आई हो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।